हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से आपको हीरोज फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। हीरोन्स का सूत्र जो है त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे हीरोज के फॉर्मूले की त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। अभी हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम जनरली निकालते हैं, वैसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? हाइट चाहिए होती है दोस्तों। तो हाइट जो है हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल लेते थे। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी जो है हाइट इजीली निकल जाती थी, और हमारी जो है समद्विबाहु त्रिभुज में भी निकल जाती थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी निकल जाती थी, समबाहु त्रिभुज में। लेकिन यदि हमारे पास हेटेरोजीनियस ट्रायंगल आ गया तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा जो है हाइट निकालने में हमें दिक्कत होती है। हाइट हम वहाँ पे नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारा जो है उसमें कोई विशेष प्रकार का रूल नहीं लगता है। तो उस केस में हमारा जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। इसके लिए जो है हमें हीरोन ने जो है एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया, और जिससे हम जो है उसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार की त्रिभुज का, चाहे वो हमारा जो है समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, या समबाहु त्रिभुज हो, या विषमबाहु त्रिभुज हो, सभी का हम जो है इसके एरिया निकाल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे इसको देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एक हेटेरोजीनियस ट्रायंगल की। तो ये हमारा एक हेटेरोजीनियस ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए इस तरह का है कोई। विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसकी सभी साइडें जो है विषम होती है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी है इस तरह से। तो इसकी सभी साइडें देखिए, एक ए है, एक बी है, एक सी है, सभी जो है डिफरेंट हैं, सभी अलग अलग हैं। और हम यदि यहाँ पे हाइट निकालने के लिए इसको अगर इस तरह डिवाइड कर दें तो हमारा देखिए कोई यहाँ पर रूल नहीं बनता है। जो है यहाँ पर हमें इसका पता नहीं चल पाता, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, इसका पता नहीं चल पाता। क्योंकि अगर यहाँ पर हमें निकालना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी, तो हमें मिनिमम जो है 2 साइडें तो पता होनी चाहिए, तभी हम तीसरी साइड निकाल पाते हैं। लेकिन हमें जो है केवल यहाँ पे एक ही साइड पता होती है, दूसरी साइड पता नहीं होती। इसलिए हम जो है इसमें इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते जिसमें हाइट निकालनी होती है। तो ये डिफिकल्टी हमारे सामने आती है तब हमें यहाँ पे एक नए फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, और वो फॉर्मूला हमें दिया है हीरोन ने। तो इस हीरोन के फॉर्मूले का हम यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या है? देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर और यहाँ पे देखिए हमारी जो ए बी सी हैं, ए बी सी ये हमारी आर्म्स हैं। आर्म्स मतलब भुजाएं। हमारी जो है एक त्रिभुज की जो है ये भुजाएं हैं। यहाँ पर जैसे हमारा ए बी सी है, तो ये हमारी जो है आर्म्स हैं ट्रायंगल की, तो ये ए बी सी हमारी भुजाएं हैं। और एस क्या है हमारे यहाँ पे? एस को समझ लीजिए। यहाँ पे एस हमारा सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है, अर्थात जो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज का आधा परिमाप। हमारा जो है परिमाप क्या होता है? परिमाप हमारा कभी भी जो है हमारा परिमाप जो है सभी साइडों का सम होता है। जो हमारी टोटल दूरी है, तो टोटल डिस्टेंस है जो है, उसी को हम परिमाप बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। अब जो है यहाँ पर हमारा जो एस है, एस हमारा जो है सेमी पैरामीटर है। तो अर्ध परिमाप है। तो टोटल परिमाप हमारा क्या है? परिमाप हमारा ए प्लस बी प्लस सी है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। तो ये हमारा जो है अर्ध परिमाप हो जाएगा। और हम जो है पहले इसको किसी भी त्रिभुज के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि जिस भी ट्रायंगल की हमें एरिया निकालनी होगी उसमें हमें जो है साइडें दी होंगी, और साइड की हेल्प से हम पहले एस को निकाल लेंगे, और एस को निकाल करके इस वाले फॉर्मूले पुट अप कर देंगे।
तो हमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतना इजीली हम जो है किसी भी त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करके हम जो है, तो ये हमारा जो है हीरोन का फॉर्मूला कहलाता है यही। और यहाँ पे एस जो है हमारा सेमी पैरामीटर है, अर्ध परिमाप किसका, त्रिभुज का। त्रिभुज का टोटल परिमाप हमारा ए प्लस बी प्लस सी होता है, तीनों साइडों का सम, और इसका आधा करने पर हमें जो है अर्ध परिमाप मिलता है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो है हमारा फिगर है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 32 है, ये 24 है, ये 40 है। तो किस तरह का ट्रायंगल है, एक हमारा जो है हेट्रोजीनियस ट्रायंगल है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें जो है इसकी एरिया निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला हमारा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हमारा जो है इसका क्षेत्रफल होगा हीरोज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और हमारा जो है एस इक्वल टू यहाँ पे होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया। सबसे पहले हम एस को ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए इक्वल टू 32 है, बी इक्वल टू 24 है और सी इक्वल टू 40 है। तो हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं पहले, 32 प्लस 40 प्लस 24 अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों, ऐड करके 96 आ रहा है अपॉन 2, 40 ये 64, 96 आ गया। तो इसका हाफ जो है हमारा 48 सेंटीमीटर आ रहा है। तो एस इक्वल टू हमारा निकल गया 48 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे केवल इसको फॉर्मूले में रख देंगे, बस हो गया। जो फॉर्मूला है हमारा एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसमें रख देंगे इस तरह से जो भी है ये। एस इक्वल टू हमारा 48 आ गया, तो 48 रख दिया इनटू। अब हमारा देखिए यहाँ पे एस माइनस ए है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 48 माइनस ए क्या है हमारा 32 और इंटू 48 माइनस 24 और इंटू 48 माइनस 40। तो ये हमारा जो है रूट के अंदर, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे। सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ये 48 है इंटू 48 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा इंटू 48 माइनस 24 कितना हो जाएगा 24 और इंटू यहाँ पे 8। तो इसको हम जो है मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करते हैं तो इसका हमारा आता है 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यदि हमने यहाँ पे इनको सेंटीमीटर लिया है तो ये सेंटीमीटर हैं। तो ये हमारा जो है 384 जो है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जो आ रहा है हमारा, वो हमारा आ रहा है 1600 और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। अर्थात दो साइडों का स्क्वायर जो है हमारा तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। अर्थात यहाँ पर हमारा कितना जो है, यहाँ पर इसका मतलब हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो ये हमारा एक तरह से समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसमें हमारा जो है एरिया का फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमारा जो है फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। इससे हम जो है फॉर्मूले की जांच कर सकते हैं कि जो हमने जो फॉर्मूला लगा रखा है वो ट्रू है करके, सत्य है करके। देखिए यहाँ पे ये कटा हमारा 16 आ गया और इसे मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ रहा है 16 को 64, 16 32, 38। तो आपका जो है यही एरिया आपका जो है 384 जो है इस वाले फॉर्मूले से भी आ गया। जो आपका एरिया का फॉर्मूला 1/2 ये फॉर्मूला जो है हमारा जो है 1/2 बेस इंटू हाइट वाला है। तो हाइट आपकी ये होगी और बेस आपका ये हो गया, ये हाइट होगी आपकी, ये बेस हो गया। तो आपने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया जो है यहाँ पे, तब भी आपकी एरिया यही आई।
और जब हीरो फॉर्मूले से निकाला तब भी आपकी एरिया ये आई। लेकिन यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तब आपने इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। यदि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते थे, और आपको राइट एंगल ट्रायंगल है करके यहाँ पर चेक भी करना पड़ रहा है इतना। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कोई भी ट्रायंगल हो तो आप जो है हीरोज फॉर्मूले से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे इसी से हम जो है समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज को भी देखेंगे यहाँ पे, उसकी एरिया निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं हीरोज फॉर्मूले से 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है 10 सेंटीमीटर उसकी एक आर्म है। तो इस तरह से हमारा जो एक त्रिभुज बनेगा, वो इस तरह का बनेगा। इसकी सभी साइड हमारी 10 सेंटीमीटर हैं। तो इसकी हमें जो है क्या निकालनी है, इसकी हमें एरिया निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, हीरोज फॉर्मूले का। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपकी मान लीजिए ए बी सी हमारी जो है यहाँ पे सेम ही है सब, क्योंकि हमारा जो है समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें आप सबसे पहले एस को निकाल लेंगे। एस इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपका जो है तीनों 10 हैं, 10 10 10 बट्टे 2। तो आपका एस जो है आ गया 15 सेंटीमीटर। आपका एस 15 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें अब आप यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। इसमें ए इक्वल टू आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा 15 गुणा 15 में से 15 एस माइनस ए किया तो 15 माइनस 10 5 आ गया, गुणा फिर से 15 माइनस 10 5 आया, फिर से 15 माइनस 10 5 आया। तो आपका ये आ गया अंडर रूट के अंदर 15 गुणा 5 या 25 बन 125, ये आ गया आपका। और आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आता है 25√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका जो है इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल आ गया हीरोज फॉर्मूले से। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। तो ये हमारा देखिए दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज है एक, इसकी एरिया निकालने। मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज हमारा इस तरह से है एक, ये है इसकी 5 सेंटीमीटर ये साइड मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर ये साइड मान लीजिए, और इसको 8 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा जो है फर्स्ट में हम क्या निकालेंगे, एस को निकाल लेंगे। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 प्लस 5 प्लस 8 बट्टे 2, अर्थात एस बराबर हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर हमारा जो है एस आ गया। अब हम जो है इस वैल्यू को एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो हमारा एरिया है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 इंटू 9 माइनस एक बार 5 करेंगे तो 4 आएगा, दूसरी बार 9 माइनस 5 करेंगे तो तब भी 4 आएगा, इंटू एक बार 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है 9 का हमारा जो इस तरह से आएगा, 9 का हमारा जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे सीधे ले लेंगे 3 हो गया, इंटू 4 4 जा 16 है, इसका स्क्वायर रूट 4 हो गया। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो हमारी ये एरिया आ रही है। तो इस तरह से हमने जो है हीरोज फॉर्मूले का यूज करके इसको इजीली जो है इसको निकाल लिया, जो है इसके एरिया को निकाल लिया समद्विबाहु त्रिभुज का। और इसमें हमने वही प्रोसेस की, यहाँ पे पहले एस को निकाला सेमी पैरामीटर और यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया जो है। अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम हीरोज फॉर्मूले का यूज करके अननोन साइड को निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है परिमाप दिया है हमें 32 सेंटीमीटर, ए और बी हमें दो भुजाएं दे रखी हैं। हमें जो है ये वाली भुजा निकालनी है, सी वाली, ये हमें निकालनी है। अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें परिमाप दिया है, परिमाप हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है, परिमाप ये है हमारा, ये 32 है। तो हमें ए और बी पता है, सी पता नहीं है, तो यहाँ सी सीधे निकालेंगे। सी बराबर हो जाएगा 32 माइनस ए प्लस बी, ए क्या है हमारा 8 है और प्लस बी 11 है। तो इस तरह से हमने सी को निकाल लिया सीधे।
13 सेंटीमीटर। तो हमें सी पता चल गया पहले 13 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरी चीज़ निकालनी है यहाँ पे, ये हमारी फर्स्ट चीज़ निकल गई। दूसरा हमें निकालना है एरिया। एरिया इस त्रिभुज के लिए निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, वही फॉर्मूला यूज करके एच माइनस ए, एच माइनस बी और एच माइनस सी। और एच हमारा क्या हो जाएगा, एच हमारा सेमी पैरामीटर है और पैरामीटर हमारा 32 है। परिमाप हमारा जो है 32 है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 32/2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे निकाल लेंगे इसको इजीली। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 16 इंटू, देखिए 16 माइनस 11 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, इंटू 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, इंटू 16 माइनस 13 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है, यहाँ पे देखिए 16 को हम बाहर कर सकते हैं 4 और अंडर रूट के अंदर 120, और इसको भी हम जो है सिंपल करके लिख सकते हैं यहाँ पे 4, देखिए अंदर वहाँ यहाँ पर हम 120 को फैक्टर कर सकते हैं, 120 का हम फैक्टर कर सकते हैं यहाँ पे 30 इंटू 4, और 4 को हम बाहर ले सकते हैं, 2 बन जाएगा बाहर आने में, और ये 30 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें निकाल ली, ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लिया और अननोन साइड को भी निकाल लिया। किसके एन से, केवल यहाँ पे एक परिमाप लगा करके, परिमाप का फॉर्मूला, एक पैरामीटर का फॉर्मूला लगा करके, और दूसरा हमारा हीरोज फॉर्मूले का यूज करके। तो इस तरह से हम जो है किसी भी एग्जांपल को जो है, किसी भी ट्रायंगल की एरिया को निकालने के लिए जो है हीरोज फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और इजीली जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें कोई अननोन साइड निकालनी है तब भी हम जो है इसका, अगर ये कोई एरिया दे रखा हो, पैरामीटर दे रखा हो, तो उन्हीं चीज़ों का यूज करके अननोन साइड को निकाल सकते हैं। और दोस्तों आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चनों की, और जो है इनको और फॉर्मूला क्लियर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।